नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चजारा पर। साथियों, अभी हाल ही में SIPF का नया पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस नए पोर्टल में पुराने पोर्टल के अपेक्षा पूरी ही चीज़ें हैं एक नए रंग रूप में आपके सामने आ रही है, जिसमें यदि हमें कई चीज़ों का पता नहीं हो तो गलतियां होने की संभावना है, क्योंकि इस समय सभी कार्मिक SIPF न्यू आइकन से अपने SI की प्रथम कटौती के लिए फर्स्ट डिक्लेरेशन यानी कि प्रथम घोषणा पत्र या फिर कटौती बढ़ाने के लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अधिघोषणा पत्र भर रहे हैं। और इसमें यदि आपके गलती हो जाती है तो अब ये कार्य जो है सीधा आपको SIPF कार्यालय डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय है वहाँ से करवाना होगा, क्योंकि DDO का जो रोल था अब इसमें से हटा दिया है। अब आपकी एप्लीकेशन सीधे ही जो SI ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ यहाँ संशोधन ऐसे भी किए गए हैं जो कि कार्मिक के लिए फ़ायदेमंद है। कार्मिक स्वयं अपने डाटा में संशोधन कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और SSO ID को ओपन करते हैं। SSO ID ओपन करने के बाद चलते हैं SIPF न्यू में। जब SIPF का न्यू आइकन ओपन होता है तो फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए एक मैसेज शो होता है, उसे पढ़ के क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद यहाँ आपको जो सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है, यदि आप एक DDO के रूप में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ एक झंडा फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। इस फ्लैग पर आपको क्लिक करना है, जिससे यहाँ आपके एम्प्लॉय के साथ साथ DDO का ऑप्शन होगा। फिर DDO पे क्लिक करके आप DDO रोल में जा पाएंगे। अब दूसरा जो ऑप्शन है प्रोफाइल का है, जो कि यहाँ आप अपना प्रोफाइल देख पाएंगे। इसके बाद सर्विस, आपकी जो भी सर्विस है जहाँ है वो डिटेल्स आप यहाँ देख पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है सैलरी का। यहाँ आपका जो वेतन बिल है उसकी जो सैलरी है वो आपको शो होगी। अभी मई महीने की जो सैलरी है वो शो हो रही है, क्योंकि डाटा धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। अगले ऑप्शन पर आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने SI लोन के लिए आवेदन किया है तो उसका स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हैं, या GPF लोन है तो उसका स्टेटस भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रिलेशनशिप का है, जिसमें अभी कोई डाटा शो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेलकम टू SIPF। यदि कोई नया कार्मिक है और उसने SIPF पोर्टल पर अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपकी एम्प्लॉय ID और डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में भरते हुए यहाँ लॉगिन करना है। अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे आप यहाँ देखेंगे कि आपको आपके NPS की डिटेल, SI की डिटेल, इसके साथ साथ GPF 2004 की डिटेल और GPA चालान, जो GPA का प्रपोजल हम अप्रैल माह में भरते हैं, उसकी डिटेल देखने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ जब आप नीचे क्लिक फॉर NPS ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं तो NPS के जो ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ शो हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो भी सत्र है उसमें जिस मंथ से आपकी कटौती प्रारंभ हुई है उस मंथ से लेकर आगे के सभी मंथ तक का जो ब्यौरा है आप यहाँ देख पाएंगे। जैसे 21-22 के सत्र की आप देख रहे हैं, आगे की एंट्रियाँ अभी 0 शो हो रही है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे साइट अपडेट होगी शो होने लग जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे कि सेकंड जो ऑप्शन है SI, जब आप SI पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ आपको एसआई के पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सम एश्योर्ड और सरेंडर वैल्यू आदि दिखाई देती है। यहाँ भी क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने पर आपको आपके एसआई से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है वो दिखाई देंगे। यहाँ जो पेज ओपन होता है बीच में से आपको शो होता है, तो ऊपर या नीचे आप डाटा है वो देख पाएंगे। यहाँ ऊपर आपको एसआई कि जो भी आपकी कटौती है वो शो होगी, और नीचे आपने अभी तक जो भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरे हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। ऊपर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप एसआई लोन लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से ले सकते हैं। एसआई का क्लेम यानी कि रिटायर होने पर या अन्य किसी कारण से आपको लेना हो वो यहाँ से, एसआई का फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन है वो यहाँ से, डिपॉजिट कुछ पैसे जमा करने हो, एक्सटेंड पॉलिसी को बढ़ाना हो तो आप इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जीपीएफ 2004 में जीपीएफ का लेजर और स्कीम पेमेंट दो ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो दो ऑप्शन है, जीपीएफ लेजर पे क्लिक करके आप जीपीएफ की लेजर देख सकते हैं, किस सत्र में आपके कितने रुपए जमा हुए हैं। और यहाँ आगे जीपीए का जो ऑप्शन है, अप्रैल माह में जब हम सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती करेंगे तो यहाँ से हम जीपीए का जो प्रपोजल है वो भरेंगे। नीचे आपको कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन कोई भेजते हैं उसको ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन की करते हैं वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना GA55 भी आप यहाँ से अब डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप को फर्दर जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने का एक ऑप्शन और मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं नॉमिनी डिटेल है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। यहाँ यदि आपको नॉमिनी डिटेल में अपडेशन करना हो या फिर नॉमिनी के शेयर में कुछ परिवर्तन करना हो तो आप ये कर सकते हैं। जैसे जब हम इस ऑप्शन पे यहाँ जो एडिट बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि नॉमिनी का जो शेयर है, जैसे जीपीए का, जीपीएफ 2004 का, एनपीएस का और एसआई का, यहाँ शो हो जाता है। यदि हमें इसमें चेंज करना हो या चेंज करके और ओटीपी द्वारा इसे वेरीफाई करके और सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो एडिट का बटन दिया गया है इसमें आप जो नॉमिनी है उसकी जो डिटेल्स है वो देखेंगे और इन डिटेल्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के लिए जैसे कि बैंक डिटेल है तो यहाँ आपको जो बैंक डायरी है या कैंसिल चेक है उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी और ओटीपी द्वारा आपको इसको सेंड करना होगा। तो साथियों, यहाँ अब आपको नॉमिनी, बेसिक और अन्य कुछ डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन स्वयं की एसएसओ आईडी पर ही उपलब्ध करवा दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक सावधानी रखनी है कि कोई भी डिक्लेरेशन फर्स्ट हो या फर्दर हो या जीपीए का हो, आप जब यहाँ से सबमिट करें तो अब वो सीधा डीडीओ के पास न जाकर एसआईपीएफ कार्यालय जो कि डिस्ट्रिक्ट कार्यालय वहाँ जाएगा। तो यदि कोई गलती हो गई तो आपको वहाँ से ही उसे कैंसिल कराना होगा। इसलिए अनावश्यक होने वाली परेशानी से बचने के लिए आप जो भी कार्य करें वो सावधानी से और ध्यानपूर्वक करें। एसआईपीएफ पोर्टल न्यू के बारे में और भी यदि कोई अपडेट होगी तो आगे आपके साथ साझा की जाएगी। यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।